हाँ भाई, जो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट पहले सीबीएसई में नहीं था, इस बार सीबीएसई में ऐड कर दिया गया है पहली बार। तो सबसे पहले अगर अपन स्टेटमेंट दें कि सॉलिड किससे रिलेटेड है, डेफिनेटली उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है जो चीज़ हमारे आसपास पाई जा रही है। अब हमारे आसपास क्या पाया जा रहा है? मैटर। तो सबसे पहले सॉलिड जो शब्द जुड़ेगा वो किसी ना किसी मैटर से जुड़ेगा। तो सॉलिड जब एक शब्द जुड़ता है किसी मैटर से तो किस रूप में कहलाता है? वो एक स्टेट के रूप में कहलाता है कि ये मैटर जो है, जब हम पहली बार किसी मैटर को देखते हैं तो फर्स्ट अपीयरेंस क्या होता है? फर्स्ट अपीयरेंस में हमको मैटर की सिर्फ क्या दिखाई देती है? स्टेट। उस अपीयरेंस को देख के हम अपने मन में पहले ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि हाँ यार, अगर ये सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, डेफिनेटली हार्ड चीज़ें उसको मेल्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसकी फ्लूडिटी फ्लो ढंग से नहीं कर पाएगा, हवा जैसे एयर जैसे फ्लो करती है वो उस तरीके से नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें हमें पता लग जाती है पहली बारी में। और क्या पता लग सकता है? एक चीज़ पता लग सकता है कि हर मैटर एक फंडामेंटल पार्टिकल से बना होगा। वो फंडामेंटल पार्टिकल एटम और मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो वो एटम और मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा टाइटली हेल्ड होंगे, ये पता लग जाता है जब हम पहली बार सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट किसी मैटर की स्टेट है, मतलब किसी मैटर से रिलेटेड है। जहाँ मैटर होगा वहीं कोई स्टेट होगी, जहाँ स्टेट होगी वहीं उनमें से एक स्टेट आएगी, सॉलिड। ओके, तो सबसे पहले मैटर, ये बच्चों वाली डेफिनेशन है, ये हम बहुत पहले से जानते हैं, इसको पढ़ने से कुछ ज़्यादा खास नहीं होगा क्योंकि एक ये वे ऑफ प्रोसेसिंग है समझने की, तो इसको पहली बार अपन लिख देते हैं। चलो हाँ, कि मैटर भी क्या चीज़ है देख लेते हैं। तो एनीथिंग विच हैविंग मास, हर वो चीज़, इसके पास भी मास है, मेरे पास भी मास है, हर चीज़ के पास, जिसके पास भी मास है वो कोई ना कोई स्पेस जरूर घेरेगा और हैविंग mass, anything which having mass and occupy some space called matter। तो ये हो गया अपना मैटर। पहली बार जब आप देखते हो, मैंने यही बोला, the first impression of matter is covered by its state। पहली बार में आपको ये नहीं पता लग जाता कि कितनी डिग्री पर मेल्ट होगा, आपको ये नहीं पता लग जाता कि ये किससे रिएक्ट कर सकता है इजीली, किससे रिएक्ट नहीं कर सकता। आपको सिर्फ क्या पता लगता है, हाँ यार ये गैस है, ये लिक्विड है। जैसे अगर मेरे से कहें कि ऑक्सीजन है यार इधर आसपास, मुझे तो नहीं दिख रही, अब ऑक्सीजन कहाँ है? डेफिनेटली दिमाग कहता है नहीं दिखता है, क्या लिक्विड दिखता है, गैस नहीं दिखती है। ऐसा होता है कि अगर अपन किसी धुएं को उड़ाया और धुआं उड़ रहा है तो वो दिखता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस नहीं दिखती है, हमको ध्यान में है, तो हम कहेंगे वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, किस स्टेट में? गैस स्टेट में। तो ऑक्सीजन किस स्टेट में होगी? गैस स्टेट में। तो पहली बार जब हम किसी मैटर को देखते हैं तो पहले इंप्रेशन में वो हमें किस रूप में दिखाई देती है, मतलब क्या चीज उसकी दिखाई देती है? उसकी स्टेट दिखाई देती है। और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी मैटर के, मैंने बोला कितनी डिग्री पर इसको हिट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसको बहा मतलब फ्लो हो सकता है या नहीं हो सकता, वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ किस पे डिपेंड कर जाते हैं? किस पे कर जाते हैं? वो कर जाते हैं स्टेट पर। तो लिखा हुआ है कि मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर आर एक्सप्लेन्ड बाय इट्स स्टेट। तो पहले वही पढ़ लो, स्टेट। अब जब स्टेट की बात आती है तो हमको दिमाग में आना चाहिए कि उसकी मोस्टली 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे ही हम सॉलिड तो पढ़ने वाले हैं किसमें? 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर, सीबीएसई ऐड हो गया है इस बार। गैस 11th क्लास में 5th चैप्टर। स्टेट ऑफ मैटर में आपको तीनों स्टेट बता दी गई थी, पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन गैस का दिया था। लिक्विड का इतना एक्सप्लेनेशन नहीं होता है क्योंकि लिक्विड फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, सरफेस टेंशन पढ़ते हैं, विस्कोसिटी पढ़ते हैं, इसके अलावा वाटर वेव, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब के सब किसमें आते हैं? फिजिक्स में। तो हमने गैस पढ़ा है 11th चैप्टर, लिक्विड पढ़ा फिजिक्स में, तो भाई सॉलिड भी तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि जब मैटर पढ़ा, उसकी स्टेट पढ़ी, एक्सप्लेनेशन पढ़ा, तो एक स्टेट रह गई या नहीं रहेगी? कौन सी स्टेट रहेगी? सॉलिड स्टेट। पढ़ना जरूरी है या नहीं है? हाँ बिल्कुल जरूरी है। तो हम बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट 12th क्लास, लिक्विड स्टेट फिजिक्स में आती है,
गैस स्टेट हम पढ़ चुके हैं, 5th क्लास, 5th चैप्टर 11th क्लास। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिला कि हम ये पहले से ही एक हिस्सा चल रहा था, उस हिस्से का एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, उस हिस्से का एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में 11th में, बस एक हिस्सा और पढ़ना है और थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। अब चलते हैं आगे कि सॉलिड को कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है। मतलब ये समझो कि H2O वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, आइस भी, वाटर भी, और आइस भी, लिक्विड वाटर भी और वाटर वेपर भी। तो ऐसा क्या चीज होता है जो उसी को ही सॉलिड बनाता है, उसी सब्सटेंस को ही लिक्विड और इसी सब्सटेंस को ही गैस? क्या टेम्परेचर? नो। क्या टेम्परेचर? नो। कई बार ऐसा होता है कि एक फिक्स टेम्परेचर पर एक सब्सटेंस लिक्विड है और दूसरा सब्सटेंस सॉलिड, तो टेम्परेचर नहीं बनाएगा। हाँ, एक फिक्स टेम्परेचर पर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होएगा तो सॉलिड होएगा, और लिक्विड कब होगा? जब अट्रैक्शन और कम होंगे, और गैस कब होगा? जब अट्रैक्शन और कम होंगे। तो सॉलिड को डिफाइन क्या किया जाएगा कि वो स्टेट, किसकी स्टेट? मैटर की, इन विच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज वेरी वेरी हाई and greater than to liquid and gas called solid state। तो अब हम पढ़ेंगे characteristics of what? Solid। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और ऑफ सॉलिड। अगर हम पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, द अट्रैक्शन बिटवीन फंडामेंटल पार्टिकल is very high and greater than what? Liquid and gas। दूसरा, very less कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। कंप्रेस लिक्विड को भी नहीं कर सकते, गैस को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड से भी कम होती है, थोड़ी बहुत हो जाती है। आप ताकत लगाओगे ऊपर, मतलब पानी भर के ऊपर कंप्रेशन, मतलब पानी भर के अगर हम थोड़ा सा प्रेशर वगैरह लगाएंगे, हल्का फुल्का कंप्रेस, हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन लिक्विड होगा पर सॉलिड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी वेरी लेस, वेरी नॉट वेरी। ठीक है, अब आते हैं तीसरी चीज ये होती है कि डेंसिटी इज ग्रेटर देन liquid and gas। there are some exceptions। कैसे? वो एक्सेप्शन की हम बात करेंगे कि पानी में एक अलग चीज होती है कि वो जब डेंसिटी, जब उसकी सॉलिड के फॉर्म में, जब आइस के फॉर्म में देखी जाती है तो वो ज़्यादा हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है और इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है, इसलिए
और लिक्विड स्टेट में डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए आइस फ्लो करती है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। तो कहने का मतलब है डेंसिटी इज ग्रेटर देन टू लिक्विड एंड गैस मोस्ट ऑफ द केस में, हर केस में नहीं, कुछ एक्सेप्शन है यार, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में। और चौथा, आफ्टर हिटिंग पार्टिकल्स वाइब्रेट ऑन इट्स मीन पाथ। ये क्या लफड़ा है, मतलब अगर आप हिट करोगे तो ये जो पार्टिकल है कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, और ये मीन पाथ से इधर उधर टंग जो आवाज आती है तो पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। तो ये हुए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है, उनमें से भी सिर्फ ये है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपन 11th में भी पढ़ लेते हैं, इनकी इतनी कोई औकात नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि चैप्टर में औकात किसकी है, औकात कब शुरू होगी इस चैप्टर की, ये तो अपन ने 11th में भी पढ़ लिया, 9th में भी जानते थे सारी चीज़ें। औकात कब शुरू, औकात शुरू होगी जब हम कहेंगे कि यार ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड, ये बहुत ज़्यादा मजबूत और ये फील ही नहीं आ रहा है कि ये सॉलिड है भी या नहीं है, जैसे स्पंज, मज़ा नहीं आ रहा है। क्योंकि जो डेफिनेशन है, जैसे एक सॉलिड की डेफिनेशन है कि पांचवा अगर हम पॉइंट यहाँ लिखें कि सॉलिड हैविंग डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ये वाली बात अगर हम करें तो फीलिंग नहीं आती है कि यार हाँ भाई, जब तक मैं स्पंज पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूं तब तक उसका शेप और वॉल्यूम सेम है, या लोहे का टुकड़ा भी शेप और वॉल्यूम सेम है, पर दोनों को सॉलिड कह रहे हैं, पर एक सॉलिड अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, एक सॉलिड अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ऐसा क्या है, क्या है, पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल बोले तो एटम, मॉलिक्यूल या आयन का क्या अलग है, अरेंजमेंट अलग है। तो एक्चुअल में इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि भैया एक कार सफारी है और एक कार BMW है, लेकिन BMW जब भिड़ती है तो उसमें ड्राइवर को जो हानि होती है वो बहुत कम होती है, महंगी आती है, लेकिन सफारी इतनी ब्रॉड होते हुए भी उसमें हानि ज़्यादा हो जाती है और उतनी महंगी नहीं आती, क्योंकि इंटरनली जो अरेंजमेंट इस तरीके से कार को बनाया जाता है कि BMW को मालूम है कि साला एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो ड्राइवर को बचा दिया जा सकता है। और ऐसा होता है कि जितनी भी महंगी कारें होती हैं उसमें कंपनी की तरफ से ये इंश्योरेंस रहता है कि अगर ड्राइवर मरता है तो हम कार की कीमत वापस देंगे या उससे भी ज़्यादा, लेकिन सफारी वाला इतना ब्रॉड कार होते हुए भी नहीं देता है, क्योंकि इंटरनल अरेंजमेंट देखने में लग रहा है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इंटरनल अरेंजमेंट किसकी ज़्यादा अच्छी है, BMW की, मर्सिडीज की। कांच दिख रहा है कि नॉर्मल गाड़ी में कांच लग रहा है, हाँ यार ये कांच बड़ा मजबूत सा लग रहा है यार, जीप में लग रहा है। वही हो सकता है कि मोदी जी की एम्बेसडर या किसी मंत्री की एम्बेसडर में बुलेट प्रूफ कांच लग रहे हैं, दिखने में वो उससे हल्का लग रहा है पर वो गोली को रोक सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस, इट्स डिफरेंस ऑफ अरेंजमेंट। तो सॉलिड क्या है, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ ली, समझा दी, बड़ा मजा आता है इसको लिखने में, पेपर के मतलब पेपर में दिखाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन आएगा अरेंजमेंट, ऐसा अंदर का है, किसके अंदर ऐसा क्या है, ऐसा अरेंजमेंट ऐसा कैसा हो गया कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये मजा नहीं आ रहा है गुरु, इसकी कीमत ज्यादा है गुरु, क्यों है, क्योंकि दिखने में भले ही ये चीप लग रहा है, अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट का फर्क पड़ता है, दो लोग सेम दिखते हैं लेकिन इंटरनली अरेंजमेंट, उनके इमोशन उस हिसाब से सेट रहते हैं कि हाँ इसके सामने कोई भी विपदा आ जाएगी, ये बंदा डरेगा नहीं, ये बंदा भिड़ जाएगा। अरेंजमेंट, ऑलवेज थिंक अबाउट अरेंजमेंट, वो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो हम अब देखो अगला जो टॉपिक आएगा मैं आपको अभी बता देता हूँ, अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा क्लासिफिकेशन। क्यों, किसी भी चीज को अगर आप डीप में जाके स्टडी करोगे ना तो पहली चीज आएगी क्लासिफिकेशन। कोई आपसे कह दे कि भैया स्टडी करो, आप क्रॉप्स फसलों की स्टडी करो, तो आ जाता है रबी और इसकी फसल, फिर उस रबी की फसलों में भी ये उसमें जो बाजरा आता है वो अलग तरीके से बिहेव करता है। तो जब तक
हमको डीप घुसना है तो क्लासिफिकेशन जितना क्लासिफिकेशन करोगे उतना ज़्यादा आप डीप स्टडी कर सकते हो। दैट इज बाय माई साइड। तो अगला लेक्चर शुरू होगा कल, ठीक है।